फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो उसका पाथ कैसे नजर आता है। हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से अगर देखते हैं तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। उसका इक्वेशन ऑफ जो पाथ होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होता है वो क्वाड्रेटिक आता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। लेकिन अगर एक प्रोजेक्टाइल से अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें तो उसका पाथ कैसे नजर आएगा। उसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन नजर आता है। और क्यों स्ट्रेट लाइन नजर आता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स ये रिलेटिव जीरो होगा। क्यों जीरो होगा सर? ये रिलेटिव जीरो क्यों होगा? ये रिलेटिव जीरो। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ये कहीं ऐसे जा रहा होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है, चाहे ऐसे भी किसी एंगल पर होगा। तो जो भी अगर स्पेस में चला जाता है ऑब्जेक्ट, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी होती है। ये भी प्रोजेक्टाइल है, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो भी माइनस जी है, एक्सेलरेशन ऑफ माइनस जी है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी है। दोनों का एक्सेलरेशन जो है माइनस जी है। तो अगर हम लोग निकाले एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो क्या आएगा? माइनस जी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो एस रिलेटिव हमारा जीरो हो जाता है। तो एस रिलेटिव जीरो हो गया तो यू रिलेटिव इंटू टी। और यू रिलेटिव क्या है? किसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इस तरह से हम लोग रिलेटिव अगर निकाल रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसकी ग्राफ ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये तो कांस्टेंट आया। इसकी अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट्स इस रिलेटिव मोशन की, तो यहाँ पर हम लोग को देखें एस को वाई एक्स, एस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर एक एक्स एक्सिस पर है, टाइम एक्सिस अगर ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पर हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, और एक्स एक्सिस पर इधर टाइम ले लेता हूँ, इधर टाइम ले लिया, तो इसकी ग्राफ क्या है? तो ये देखो, अगर मैं इसको y मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे भी को y मान लूँ इसको, और ये जो है टाइम है, इसको x मान लेता हूँ क्योंकि ये x एक्सिस पर है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू b इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो m इंटू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस पर है तो इसको x मान लिया, टाइम जो है वो x एक्सिस पर है तो y इज इक्वल टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो एस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये स्ट्रेट लाइन होता है। और आपका ये जो है एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नजर आता है। यही स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में लिखा भी गया था कि प्रोजेक्टाइल विल अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल। इस लाइन ऑफ अप्रोच क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में हमारा लाइन ऑफ अप्रोच होता है। यानी अगर एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर देखते हैं तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालें तो जो डायरेक्शन आएगा वही लाइन ऑफ अप्रोच होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखे तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा दैट डायरेक्शन विल बी लाइन ऑफ अप्रोच। बट वहां पर सिचुएशन ये होना चाहिए कि रिलेटिव एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, या रिलेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी लाइन ऑफ अप्रोच चेंज नहीं होगा। नहीं तो लाइन ऑफ अप्रोच चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दो प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है यहाँ पर, ये दो प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। अब ये मान लो कि रेस्ट में है, यहाँ पर एक बॉडी प्रोजेक्ट किया गया, तो पहले एक सिंपल केस लेके देखते हैं कि लाइन ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लो कि ये रेस्ट है तो ये तो इधर जाता हुआ अपीयर होगा,
इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जाता हुआ अपीयर होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल इधर है, एक प्रोजेक्टाइल कहीं इधर है, तो लाइन ऑफ अप्रोच क्या होगा? मान लो कि एक वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट ए का है, एक वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी का इस डायरेक्शन में है, तो लाइन ऑफ अप्रोच क्या होगा? ये किधर की तरफ आता हुआ अपीयर होगा? अगर कोई यहाँ पर मान लो एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर है, तो इस पर अगर बैठ के कोई देख रहा है, इस पर बैठ के कोई देख रहा है, तो किधर नजर आए? तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी हम लोग को निकालना है बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ये ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ ए। तो माइनस कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना। माइनस बोलने का तो मतलब यही है कि वेलोसिटी को उल्टा करके हम लोग ऐड कर दे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये माइनस भी ये हो जाएगा, ये माइनस भी ये हो जाएगा, सेम लेंथ अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाता है। और इसको किस में ऐड करना है? वीबी में। इसको ऐसे लिख लो, वीबी प्लस माइनस ऑफ वी ए, माइनस ऑफ वी ए, इस तरह से। तो यहाँ माइनस वी ए को ऐड करना किस में है? वीबी में, तो वो उल्टा करके मैं ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ पर उल्टा करके ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा वीबी, इसमें चला जाएगा माइनस वीबी है। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को जब ज्वाइन करेंगे सेम लेंथ का ऐसे, तो जो लाइन आएगा दैट विल बी लाइन ऑफ अप्रोच। ये लाइन ऑफ अप्रोच हो, है ना? तो ये कैसे निकालेंगे? तो कंपोनेंट ब्रेक करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो हम इजिली निकाल पाएंगे। देखो, कंडीशन फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन होना चाहिए लाइन ज्वाइनिंग के लोग दोनों को। अगर लाइन ज्वाइनिंग करेंगे और जिस डायरेक्शन में आ रहा है लाइन ज्वाइनिंग, उसी डायरेक्शन में अगर हमारा लाइन ऑफ अप्रोच आ रहा है तो वो कोलिजन होगा, नहीं तो साइड से निकल जाएगा। जैसे हमने पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि उधर एक वेलोसिटी इधर थी, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है, दूसरा प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पर ऐसे फेंक दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो अब इधर बीच में आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कि रिलेटिव वेलोसिटी किधर आएगा। अगर लाइन ऑफ अप्रोच हमारा इस डायरेक्शन में आ गया लाइन ज्वाइनिंग के लिए, तो जाके टकराएगा। यानी एक पर बैठ के दूसरे को देखेंगे और उसी की तरफ आता हुआ अपीयर हो रहा है तो कोलिजन होगा। नहीं उसकी तरफ आता हुआ अपीयर होगा, किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ अपीयर हो रहा है तो कोलिजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस डायग्राम में आप देखें कि एक बॉडी इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है V2। ये मान लो कि V2 है, ये V1 है, ये V1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है। क्या ये टकराएगा? ये चेक करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी किधर है। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मान लो ऑब्जर्वर हमारा ये है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही लिखोगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस कैसे करेंगे? सर उल्टा कर दो, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बी है तो इसको उल्टा कर दो ऐसे। और किस में ऐड करना है? वेलोसिटी ऑफ ए में ऐड कर दो। और वेलोसिटी ऑफ ये मैं माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, ये देखो माइनस बी वेक्टर ऐड हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो वेक्टर ए था, ये वेलोसिटी ऑफ ए था, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी था, ये वेलोसिटी ऑफ बी, और ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अपोजिट हो गया। अब इसमें ऐड करूंगा तो ये लाइन ऑफ अप्रोच क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, दोनों को टेबल पे ज्वाइन करो, इस डायरेक्शन में आएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग हमारा ये है, ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन, और इधर आ रहा है, तो ये टकराएगा नहीं, इससे नहीं टकराएगा। दूसरा केस देखते हैं यहाँ पर। अगर दूसरा केस देखें कि एक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, इस एंगल पर फेंके तो देखते हैं कि ये टकराएगा कि नहीं, है ना? ये टकराएगा कि नहीं? मान लो ये थीटा एंगल दिया है, जनरल थीटा ले, तो ये टकराने के लिए पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, तो वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, प्लस ऑफ माइनस वन, प्लस ऑफ माइनस वन लिख लो, यानी माइनस वन को ऐड करना है।
ठीक है, ऐसे लिख लो v2 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी v1, यानी v1 को उल्टा करके ऐड कर लो, किसी के रेस्पेक्ट में किसी को भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस v1 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस v1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस v1 को ऐड करते हैं, माइनस v1 को ऐड किया, है ना। अगर इसकी लेंथ ऐसे हो रही है, मान लो ये v1 है ऐसे, तो अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, इसको ज्वाइन करें तो इसका डायरेक्शन ये आएगा वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी लाइन ऑफ अप्रोच क्या था, लाइन ऑफ अप्रोच भी यही है स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ अप्रोच है हमारा, ये लाइन ऑफ अप्रोच है, सॉरी लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग ये है, और लाइन ऑफ अप्रोच हमारा किस डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इसमें कोलिजन हो जाएगा अगर v1 का मैग्नीट्यूड, अगर सोचो स्टूडेंट्स, अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते v1 को, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मान लो ये v1 है, v1 है तो माइनस v1 ये हो जाएगा, यहाँ पर आता तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आता हमारा, ये आता वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, ये आता, ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है, ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है तो टकरा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग सोचे कि अगर सर ये वाला जो है वेक्टर जो है हमारा, ये वाला वेक्टर जो है अगर ये छोटा होता, ऐसे ऐसे छोटा होता, तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन पे इस लाइन के अलोंग आ जाता, इस लाइन के अलोंग आ जाता सर, ऐसे आ जाता, फिर तो कोलिजन नहीं होता, फिर कोलिजन नहीं होता, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग हमारा ये है इस डायरेक्शन का और गया इस डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आता, तो ये कोलिजन नहीं होता। यहीं पर अगर उस लाइन के, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ जा रहा है, इस लाइन के अलोंग आ जा रहा है, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, वेक्टर थोड़ा बड़ा होता, तो ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में फेंका गया, कितना मैग्नीट्यूड से फेंका गया, उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो ये कैसे हमें आइडिया लगेगा सर, तो वो मैथ जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, अनदर वेलोसिटी 5i कैप, और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के देखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है कि नहीं, अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है तो ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं है तो कोलिजन नहीं है। देखें एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल इधर है, एक प्रोजेक्टाइल है इधर है ना, बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, तो हमें कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सपोज ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, ये थीटा 2 एंगल बना रहा है ना, इसकी वेलोसिटी अब ए है, इसकी वेलोसिटी बी है, तो सर कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका एक कंपोनेंट आएगा बी ए कॉस थीटा 1 एंड बी ए साइन थीटा 1, ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा 1 और बी ए साइन थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 साइन थीटा 1 होगा, साइन थीटा 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी अगर लेके उल्टा करके ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे, ये माइनस बी हो जाएगा, है ना। इसका कंपोनेंट अगर ब्रेक करें, ये थीटा 2 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 2 आएगा, ये भी थीटा 2 आएगा, ये थीटा 2 आएगा, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड तो वी भी है, मैग्नीट्यूड तो वी भी है, तो इसका कंपोनेंट एक नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ये वाला इसका कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, तो एक आ जाएगा ये वी भी साइन थीटा 2, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और ये आ जाएगा हमारा ये वाला जो है वी भी कॉस थीटा 2। तो ये जो देखो इस डायरेक्शन में हमारा लाइन ऑफ अप्रोच आना चाहिए, यानी सिर्फ ये कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आएगा तभी कोलिजन होगा, यानी ये दोनों अगर कंपोनेंट रहते हैं तो ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट आ गया, अगर इन दोनों का सम अगर जीरो नहीं हो रहा है, ये दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल नहीं हो रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, यानी इसका मतलब है ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, यानी बी ए साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा 2, तभी कोलिजन होगा, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी उस डायरेक्शन में आ जाएगी,
है ना। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं आता तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाता इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट निकालते तो या तो इधर चला जाता या तो इधर चला जाता, तो कोलिजन नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा भी आ जाता तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं और डायरेक्शन में चला जाता और फिर कोलिजन नहीं होता। यहाँ पर अगर कोलिजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, कोलिजन नहीं हो रहा है तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाले लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग नहीं आया तो इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं आया तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि उन दोनों के बीच का जब सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ ए तो उल्टा करके ऐड कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। मैं इसको ऑब्जर्वर मान ले रहा हूँ, ये जो है हमारा ऑब्जर्वर मान लिया, इसको वन को ऑब्जर्वर मान लिया, इसको रेस्ट में हमने मान लिया, अपने आप के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, माइनस वी वन हो गया, ये माइनस वी वन ऐड कर रहा हूँ, माइनस वी वन ऐड करूंगा तो यही होगा, है ना। उल्टा करके इसमें ऐड करना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन आएगा, तो माइनस वी वन को ऐड करूंगा। तो ये जो डायरेक्शन आएगा हमारा वो किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, यहाँ से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो सकता है वो यही हो सकता है, क्योंकि अगर इधर जा रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, इधर जा रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, यानी सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगा यही हो सकता है, यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यही पूछा जाता है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ हमें गिवन रहती है, ये वाली लेंथ गिवन रहती है। ये रिलेटिव वेलोसिटी से ये थीटा हमें निकल जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये वाला, ये इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ये गिवन है, तो tan थीटा आप लगा सकते हो, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये हमारा V2 है और ये हमारा V1 है, ये V1 है, V2 है और ये V1 है, तो tan थीटा से आप थीटा निकल जाएगा, तो ये थीटा आपको नोन हो जाएगा, थीटा नोन हो गया, ये डिस्टेंस d गिवन रहेगा। तो ये आपको ये डी मिनिमम जो है, डी मिनिमम ये निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, ज्योमेट्री का यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये थीटा दिया है, ये निकालना है, ये गिवन है, ये ये गिवन है और ये निकालना है और थीटा गिवन है, तो कौन सा यूज करें ताकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन दे दे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। ये जो वेलोसिटी है लाइन ऑफ अप्रोच वाली, ये वाली वेलोसिटी तो हमें पता है ना, ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, हमें थीटा की जरूरत है। डी मिनिमम, डी मिनिमम डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस डी आ गया, तो डी मिनिमम जो हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा, इस तरह से निकाल सकते। थीटा अगर इसके साथ लेते, अगर थीटा ये लेंगे तो वो cos थीटा का यूज करना पड़ेगा, cos थीटा इज डिवाइड बाय हाइपोटेनस करके उससे भी निकाल सकते हैं, जस्ट मैथ यूज करना है। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट पर अगर एक क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई वेदर टू बॉडी विल कोलाइड और नॉट, आल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ दे डोंट कोलाइड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक 30 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और इधर से 40 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को रिलेटिव निकालना पड़ेगा, ये मान लो ये है, ये बी है, तो एक पर बैठ के इसको मैं ऑब्जर्वर बना लूं तो इस रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी डायरेक्शन लाइन ऑफ अप्रोच निकालनी है तो क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये क्या है, माइनस वेलोसिटी बी है, मैं निकालूंगा तो ये आएगा हमारा लाइन ऑफ अप्रोच, है ना, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ये दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 है और ये 40 है ना, तो ये एंगल निकाल सकते हैं अल्फा, ये एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी 4/3, दैट इज अल्फा आ गया 53 डिग्री,
तो ये एंगल हमें जरूरत पड़ती है। कौन सी एंगल जरूरत पड़ती है? ये वाली एंगल 90 माइनस 53 दैट इज 37 डिग्री। 37 डिग्री आ गया। और हमें ये परपेंडिकुलर डी मिनिमम निकालना है। डी मिनिमम निकालना है और ये डिस्टेंस ए बी दे रखा है, ये 500 मीटर, ये डिस्टेंस 500 दे रखा है डी। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? साइन 37 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डी मिनिमम डिवाइड बाई बेस हाइपोटेनस दैट इज 500। और साइन 37 किसके इक्वल होता है? साइन 3/5 है ना। तो डी मिनिमम कितना आ गया? डी मिनिमम आ गया 300। डी मिनिमम आ गया 300 मीटर। यानी हमारा आंसर जो होगा वो 300 होगा। 300 मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, इससे कम अप्रोच नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम लोग इधर भी जा रहे हैं तब भी ज्यादा हो जा रहा है, इधर जा रहा है तब भी ज्यादा हो जा रहा है, अगर इधर देख रहे हैं तो इधर। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जब बैठ के हम लोग देख ही रहे हैं ना, जब इसके रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में जब बैठ के देख रहे हैं तो इधर जाता हुआ है, तो इधर डिस्टेंस ज्यादा ही है, यहीं पर मिनिमम हो सकता है। ठीक है।